ये एनिमे अभी नया ही आया है और इसकी कहानी तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है एलेन और उसने अभी अभी एक गेम फिनिश किया है जिसके डेवलपर्स ने कहा था कि उस गेम को क्लियर होने में 3 साल लग जाएंगे, लेकिन एलेन ने कुछ ही हफ्ते में उस गेम को क्लियर कर दिया। इसी चीज के चलते अभी वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट है और चाहता है कि उसे कोई ऐसा गेम मिले जिसे क्लियर करना सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो और कई साल लगे उसे क्लियर होने में। एलेन अभी ऐसे ही गेम को इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसे ऐसा गेम दिख ही जाता है जहां के डेवलपर्स क्लेम कर रहे थे कि उनका गेम आज तक का बनाया गया सबसे ज्यादा डिफिकल्ट गेम है। एलेन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद उस गेम को खेलकर देखेगा। एलेन ने गेम ओपन किया तो वहाँ उसे डिफिकल्टी चुनने का ऑप्शन मिला, जहाँ नॉर्मली 3 ऑप्शन होते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड मोड, लेकिन इस गेम में 4 ऑप्शन थे। चौथा था हेल मोड। एलेन को लगा शायद हाइप बनाने के लिए डेवलपर्स ने ये ऑप्शन रखा होगा, इसलिए एलेन ने वही ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। जिसके बाद एलेन को पता चला कि ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है जहां एलेन अपनी क्लास भी चुन सकता है। उस वर्ल्ड में हर तरह की चीज एग्जिस्ट करेगी, मतलब मैजिक, मॉन्स्टर्स और जो कुछ भी सोचा जा सकता है वो सब। एलेन अपनी क्लास को तो चुन सकता था और क्लास के हिसाब से उसे और ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना होगा। वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसमें स्वॉर्ड्समैनशिप और मैजिक यूजर वगैरह अलग अलग कई ऑप्शंस दिख रहे थे। एलेन ने उस ऑप्शन को चुनने का डिसाइड किया जिसके पीछे सबसे ज्यादा स्टार्स लगे हो, मतलब जो सबसे ज्यादा मुश्किल हो। सबसे लास्ट में तो सिर्फ डीमन लॉर्ड का ही ऑप्शन दिख रहा था, इसीलिए एलेन उसे सिलेक्ट करने लगा। लेकिन तभी एलेन को पता चला कि नीचे भी स्क्रॉल किया जा सकता है। जैसे ही उसने स्क्रॉल किया तो डीमन लॉर्ड के नीचे उसे एक और ऑप्शन दिखा जहां समनर लिखा हुआ था। समनर के आगे और भी कई सारे स्टार्स थे। एलेन समझ गया कि ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए एलेन ने उसे ही सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करते ही एलेन को पता चला कि वो समनर क्लास अभी टेस्टिंग से गुजर रही है, मतलब उस चीज की टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। एलेन वो फर्स्ट पर्सन है जिसने उस चीज को सिलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी अगर एलेन चाहे तो उसे सिलेक्ट रख सकता है। एलेन को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे भी उसे कुछ नया एक्सपीरियंस करना था। अब ये बात तो पहले से पता है कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होने वाली थी, इसलिए जैसे ही एलेन ने सारी सेटिंग से सिलेक्ट कर ली और स्टार्ट की बटन पर क्लिक किया, एलेन तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। एलेन अब एक नए वर्ल्ड में आ चुका था जहाँ उसका अभी अभी जन्म हुआ है। उसके मम्मी पापा भी उसका वेलकम कर रहे थे। वैसे एलेन को इस वर्ल्ड की भाषा नहीं आती, इसलिए उसे कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो ये चीज समझ चुका था कि वो एक अलग वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो चुका है और आसपास की चीजों को देखकर ये चीज नहीं लगती कि वो किसी अमीर फैमिली में पैदा हुआ है। पर जो भी हो, उसके पेरेंट्स उसके पैदा होने पे बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे। यहाँ से 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। एलेन अब 1 साल का हो चुका था और फाइनली अब वो इस वर्ल्ड की लैंग्वेज समझ सकता था। वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके मम्मी पापा उससे क्या कह रहे हैं ये उसे समझ आने लगा है। उसे ये भी पता चल चुका है कि वो लोग कॉमनर्स हैं जो किंगडम के बाहर अलग जगह लेकर रहते हैं जहाँ वो खेती कर सकते हैं और उन्हें हर महीने टैक्स चुकाना होता है। एलन के फादर एक किसान है और साथ ही साथ एक हंटर भी है। इसका रीजन ये है कि ये लोग जहाँ रहते हैं वहीं से कुछ ही दूरी पर एक जंगल है जहाँ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। उनसे बचने के लिए हर गाँव के सभी लोगों को लड़ना आना चाहिए। अगर ये लोग थोड़े अमीर होते तो किंगडम के अंदर रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, इन्हें यही अपना गुजारा करना होता है। लेकिन फिर भी ये लोग खुश है। एलन की मदर हाउस वाइफ है और घर का सारा काम संभालती है। थोड़ी डिफिकल्ट लाइफ होने के बाद भी एलन के पेरेंट्स के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार है, इसीलिए एलन इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर है कि कुछ ही समय में उसे छोटा भाई या छोटी बहन मिल सकती है। खैर, आज अपना पहले बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद एलन जब सोने चला गया, मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे सुला दिया, तब एलन बार बार अपने स्टेटस विंडो को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज वो पहले कुछ एनिमे में देख चुका है और नॉर्मली गेम्स के बीच भी एक चीज देखी है। उसमें एक स्टेटस बार होता है जहाँ से खुद की प्रोग्रेस को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कई बार कर लेने पर भी उसके सामने कोई स्क्रीन अपीयर नहीं हो रही थी। वो पिछले कुछ दिनों से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज भी वो फिर से कोशिश करता है और कई बार अपने हाथ हवा में लहरा लेने के बाद फाइनली वहाँ एक किताब अपीयर होती है, जो देखकर एलन खुश हो गया और चिल्ला पड़ा, जो आज उसके पेरेंट्स ने सुन ली थी। इसलिए पॉपुलेशन बढ़ाओ प्रोसेस को छोड़कर उन्हें ये देखने आना पड़ा कि एलन ठीक तो है। हालांकि एलन तब तक बुक गायब कर चुका था और सोने की एक्टिंग करने लगा था, इसलिए उन्हें लगा कि शायद एलन ने कोई सपना देखा होगा और फिर वो वहाँ से चले गए। अभी उनके जाते ही एलन तुरंत ही बैठ जाता है और फिर से उस किताब को बाहर निकालता है। एलन ने जब उस बुक को ओपन किया तो उसे पता चला कि उसे सच में समनर ग्लास मिल चुकी है और फाइनली उसे कुछ एक्साइटेड जानने को मिलेगा। एलन ने उस किताब को देखा जहाँ पहले ही पेज पर उसके स्टेटस के बारे में लिखा हुआ था। स्टेटस से मतलब है उसकी पावर लेवल के बारे में और वो अभी कितनी मैजिक कैपेसिटी स्टोर रख सकता है उस सब के बारे में। उसकी एज बहुत कम है, इसलिए ये चीज अभी बहुत ही ज्यादा कम होने वाली है। खैर,
खैर जो भी हो, उसे और भी कई सारी एक्साइटिंग चीज पता चली। पेज पलटते ही उसे पता चला कि वो समनिंग और क्रिएशन दो तरह के अलग मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। एलन को इनके डिफरेंस के बारे में नहीं पता, लेकिन वहाँ नीचे लिखा हुआ था कि एलन इंसेक्ट और बीस्ट को समन कर सकता है। शायद फ्यूचर में जब वो बहुत ताकतवर हो जाए तो और कुछ भी वो समन कर पाए, लेकिन अभी के लिए वहाँ यही दो चीजें ऐड है और उन नेम्स के बाजू में एच लिखा हुआ है। अब इस एच का मतलब तुम कुछ गलत निकालो। इसके पहले ही मैं बता दूं कि ये शायद उन इंसेक्ट और बीस्ट की रैंक है, मतलब एलन अभी कमजोर है, तो वो जो इंसेक्ट और बीस्ट समन करेगा वो एच रैंक के होंगे। एलन ने कुछ और पेज पलटे तो उसे वहाँ एक लेटर दिखाई दिया जो कि इस वर्ल्ड को बनाने वाले गॉड की तरफ से था। वहाँ एलन को बताया गया था कि जितने भी बेसिक नॉलेज है वो एलन को इस किताब से मिल जाएगी। साथ ही वहाँ माफी मांगी गई थी क्योंकि ये ग्रिम वॉर एलन को बहुत लेट मिला। साथ ही नीचे मेंशन किया गया था कि एलन को अगर इस क्लास से कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो वो उन्हें अपने तक ही रखे, क्योंकि अब कुछ नहीं किया जा सकता। एलन को समझौता करना होगा। एलन को ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आई और उसने समझने की कोशिश भी नहीं की। उसने तो पेज पलटा दिया और अपना पहला समन करने की कोशिश की। वो बार बार समन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। सेम वैसे ही जैसा इस ग्रिम वॉर को समन करते वक्त हुआ। कई दिन बीत गए थे लेकिन उसे ये किताब नहीं मिली थी। अभी भी वही हो रहा था, कुछ भी समन नहीं हो पा रहा। एलन सोचता है कि यहाँ उसे कोई भी क्लूज नहीं मिलने वाले, मतलब उसे कोई आकर नहीं बताएगा कि उसे क्या करना है। ये चीज उसे खुद फाइंड करनी होगी। वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सोचता है और इस पैटर्न को समझ जाता है। यहाँ उसने फिर से समन करने की कोशिश की लेकिन इस बार उसने समन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उसने क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया क्योंकि वो उस चीज को समन नहीं कर सकता जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो। जिन इंसेक्ट को या फिर जिन बीस्ट को वो समन करेगा वो क्रिएट होना जरूरी है, इसलिए पहली बार उसे क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। उसने जैसे ही क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया वहाँ सामने एक होपर कार्ड अपीयर हुआ। मतलब एलन ने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था। वो होपर कार्ड ग्रास होपर इंसेक्ट को बिलोंग करता है और अब वो एलन के उस ग्रिम वॉर में ऐड हो चुका था। एलन वैसे उस इंसेक्ट को समन करने वाला था लेकिन ये सारी आवाजें सुनकर उसकी मदर फिर से वहाँ आ गई और एलन को फिर से सोने की एक्टिंग करनी पड़ी। लेकिन वो ये बात जानता है कि उसके पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही मेहनती हैं, मतलब आज वो रात भर नहीं सोने वाले, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अगले दिन उठकर ये सब करेगा। दिन की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल हुई। एलन के फादर अभी लकड़ी काट रहे थे और उसकी मदर घर का काम निपटाने के बाद एलन को लोरी गाकर सुना रही थी जिससे कि वो सो जाए। अब एलन ने सोने की एक्टिंग की और जैसे ही उसकी मदर वहाँ से चली गई तो तुरंत ही उठकर अपने ग्रिम वॉर को वापस से समन कर लिया। वो उसी कार्ड का इस्तेमाल कर उस बीस्ट को समन करता है, जिस दौरान अचानक से ही ग्रिम वॉर के अंदर से बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है। इससे वो कमरा चमकने लगा था लेकिन लकीली एलन के पेरेंट्स ने ये चीज नोटिस नहीं की। वैसे वो एनर्जी उस ग्रास होपर को वहाँ समन कर लेती है। एलन देखता है कि वो एक जायंट ग्रास होपर है। एलन सोच रहा था कि क्या वो उसकी बात मानेगा। एलन ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की, मतलब उसने अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रास होपर नहीं आया। अभी भले ही एलन 1 साल का है लेकिन फिर भी वो कुछ वर्ड्स बोल देता है, इसीलिए उसके इंस्ट्रक्शन से कोई गलती नहीं थी। पर उस इंसेक्ट ने उसकी बात क्यों नहीं मानी इसका रीजन एलन को नहीं पता। अभी वो ग्रास होपर तो वहाँ से बाहर चला गया पर एलन अपने ग्रिम वॉर को देखने लगा जहाँ उसे अपने स्टेटस के साथ साथ उस ग्रास होपर का भी स्टेटस दिख रहा था। एलन उसका नाम भी रख सकता है। एलन ने उसका नाम डेनगा रखा हुआ। नीचे डेनगा के पावर लेवल्स के बारे में भी लिखा हुआ है। एलन देख रहा था कि समन और क्रिएशन के बाद अब उसे एक बफ का भी ऑप्शन आ चुका है। एलन को नहीं पता कि ये क्या है लेकिन ये उसके समनिंग इंसेक्ट्स से जुड़ा हुआ है। एलन ने जैसे ही उस चीज को ट्राई किया तो इससे एलन के स्टेटस में कुछ चीजें इंक्रीज हो गई। साथ ही साथ उसके समन किए हुए इंसेक्ट्स को भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिल चुके थे। एलन को ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा पसंद आया लेकिन इतने में ही एलन ने नोटिस किया कि उसकी मदर ने डेनगा को देख लिया है। वो तो इतने बड़े ग्रास होपर को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई और तुरंत ही उसके ऊपर पैर रखकर उसे वहीं मार दिया। डेनगा जैसे ही मरा तो अचानक से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और वो एनर्जी वापस से एलन की ग्रिम वॉर के अंदर चली गई। एलन के लिए डेनगा मारा जा चुका है इसलिए एलन को इस चीज से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ, पर किस्मत से उसने सही समय पर उस ग्रिम वॉर को छुपा लिया था जिस वजह से उसकी मदर ने ये सब कुछ नहीं देखा। वैसे एलन कुछ दिन तक डेनगा को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया था लेकिन अपनी पावर इंक्रीज करने के बारे में सोचते सोचते वो फाइनली मूव ऑन कर गया और उसने फैसला किया कि वो एक बीस्ट को समन करेगा। उसने फिर से क्रिएट वर्ड का इस्तेमाल किया और इस बार एक माउस निकल कर आया। एलन को अपने ग्रिम वॉर से ये चीज पता चल चुकी है कि उसके समन किए हुए बीस्ट स्मार्ट होंगे, मतलब वो समझदार होंगे, लेकिन उनके पास जो एबिलिटी है वो उसका इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक एलन उन्हें उस एबिलिटी का इस्तेमाल करने को ना कहे। साथ ही साथ यहाँ एक नई चीज ये पता चली कि एलन क्रिएट वर्ड की मदद से कार्ड्स क्रिएट कर सकता है। ये चीज हमने देख ली है कि पहले उसने ऑपर का कार्ड क्रिएट किया और एक माउस का, पर ये
ये चीज उसके हाथ में नहीं है कि उसे कौन सा कार्ड मिल रहा है। साथ ही कार्ड बार बार रिपीट हो सकते हैं और जब कार्ड्स रिपीट होंगे तो उन्हें पिछले कार्ड के साथ ऐड करने पर कुछ एडिशनल पॉइंट मिल जाएंगे। एलन ने जब कुछ दिन तक और इस चीज को ट्राई किया तो उसे पता चला कि कई बार सेम कार्ड मिल सकता है। जो माउस के कार्ड्स थे उसे वो 10 बार मिल गए, जिन्हें ऐड करने के बाद माउस के स्टेटस में 10 पॉइंट ऐड हो गए। ये सब होने में एलन को कुछ समय लगा था। इसका मतलब ये चीज इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो हेल मोड में है। यहाँ उसे जो मॉन्स्टर्स और बीस्ट मिलेंगे, मतलब जिनसे उनका सामना होगा, वो नॉर्मल किसी मोड से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। अभी ये सारी बातें जब हमें पता चली तभी अचानक से एलन की मदर वहाँ पर आ जाती है और एलन को उठाकर ले जाती है। असल में एलन के फादर हंटिंग से वापस आ चुके हैं। एलन ने देखा कि उसके फादर पूरी तरह से ब्लड में कवर्ड थे, मतलब उनके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। हमें पता चलता है कि जब सर्दियां आने वाली होती हैं तो इस गांव के लोग मिलकर जंगल में जाते हैं और मॉन्स्टर हंटिंग करते हैं, जिससे कि अनाज के अलावा भी खाना स्टोर किया जा सके सर्दियों के लिए। और अभी अभी उन्होंने एक जंगली जानवर को मारा है। एलन के फादर यहाँ इसलिए आए थे जिससे कि वो एलन से पूछ सके कि क्या वो उस मॉन्स्टर को देखना चाहेगा। ये चीज एलन के लिए बिल्कुल नई होगी क्योंकि उसने इस वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स को नहीं देखा है, इसलिए उसने तुरंत ही हाँ कर दी और एलन के फादर उसे वहाँ से ले गए। रास्ते में उन्हें कई सारे बड़े मॉन्स्टर्स उड़ते हुए दिखे। एलन के फादर उसे बताते हैं कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं इन्हीं से तुम्हें तुम्हारा नाम मिला है। एलन को हम एलन कहकर बुलाते हैं क्योंकि उसकी रियल वर्ल्ड में उसका नाम एलन ही था, लेकिन इस वर्ल्ड में उसे एक अलग नाम मिला जो कि इस मॉन्स्टर से रिलेटेड है। इस वर्ल्ड के लोगों के नाम थोड़े अलग हैं जो कि बोलने में ज्यादा सेंस नहीं बनाते, इस वजह से उनकी जगह हम रियल वर्ल्ड का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन्हें फ्लाइंग मॉन्स्टर्स का नाम जो भी हो, लेकिन एलन को उनका नाम देने के पीछे उसके फादर का एक बहुत बड़ा रीजन है। वो एलन को बताते हैं कि वो लोग कॉमनर्स है, मतलब उनके पास आजादी नहीं है। अब ज्यादा से ज्यादा आजादी का मतलब ये हो सकता है कि वो किंगडम में रह ले या फिर जो मर्जी चाहे वो खा सके, लेकिन एलन के फादर का मानना कुछ और है। वो जो बर्ड्स है, मतलब जो फ्लाइंग मॉन्स्टर्स है, वो पूरी तरह से आजाद है। वो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ उड़कर जा सकते हैं। एलन के फादर यही चाहते हैं कि एलन भी इसी तरह की लाइफ जिए। हालांकि ये नाम रखते वक्त उन्हें अपनी वाइफ से बहुत डांट पड़ी थी, लेकिन बाद में एलन की मदर मान गई थी, इस वजह से एलन को ये नाम मिला। खैर अब कुछ ही देर में ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह गांव से थोड़ी दूर है और ऐसा इस वजह से है जिससे कि वो मॉन्स्टर्स गांव तक ना पहुंचे। वहां पहुंचकर एलन देखता है कि वो मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब नॉर्मल वर्ल्ड में उसने जितने भी जानवर देखे थे उनसे ज्यादा बड़ा असल में तो वो बस एक नॉर्मल जंगली सुअर है, लेकिन साइज की वजह से उसे एक मॉन्स्टर कहा जा सकता है। एलन देख रहा था कि उस मॉन्स्टर के दांत तो उसकी पूरी बॉडी से भी ज्यादा बड़े हैं। खैर तभी वहाँ ग्रेडा आता है जो कि एलन के फादर को थैंक्स कह रहा था। सभी लोग एलन के फादर को ज्यादा क्रेडिट दे रहे थे क्योंकि वो सबसे ज्यादा समझदार और हेल्पफुल थे इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। पर एलन के फादर कहने लगे कि नहीं, ये सब हमने मिलकर किया है, इसलिए क्रेडिट सभी को मिलना चाहिए। वैसे ग्रेडा एलन को भी वेलकम करता है क्योंकि उसने पहली बार एक मॉन्स्टर को देखा है। एलन भी उसे थैंक यू कह रहा था, जबकि एलन सिर्फ अभी 1.5 साल का है। इतने छोटे बच्चे बोल नहीं सकते। ग्रेडा की भी एक बेटी है जो कि एलन की ही जितनी एज की है, लेकिन वो सिर्फ फालतू बातें करती है, वही बातें जो कि बच्चे करते हैं, मतलब जिनका कोई सेंस नहीं बनता। खैर एलन तो अभी उस मॉन्स्टर को लेकर बहुत ही ज्यादा क्यूरियस लग रहा था, इसीलिए ग्रेडा उसे बताने लगा कि उन्होंने किस तरह से उसे मारा। टोटल 20 आदमी लगे थे इतने बड़े मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए। एलन हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था क्योंकि एलन इस तरह से उन मॉन्स्टर की ताकत को कैलकुलेट कर रहा है। नॉर्मली अच्छे खासे भी सट्टे कट्टे लोग लगेंगे इस तरह के एक मॉन्स्टर को मारने के लिए। इससे एलन अंदाजा लगा सकता है कि उसके समन किए हुए इंसेक्ट्स या फिर बीस्ट किस अमाउंट में होने चाहिए कि वो इस तरह के मॉन्स्टर से लड़ पाए। वैसे यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात उसे ये पता चलती है कि इस मॉन्स्टर के रैंक सी थी, मतलब वो लोग इस तरह के मॉन्स्टर को सी रैंक पर रखते हैं। इनसे भी और ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर उस जंगल में रहते होंगे। यहाँ से सीधा 10 महीने बीत गए। एलन ने कई चीजें सीखी और अपने वही उन इंसेक्ट्स के कार्ड्स को समन कर उनके वफ्स को इंक्रीज किया, मतलब उनकी पावर को बढ़ाया। और फाइनली अब 10 महीने बीत जाने के बाद आज वो सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है, मतलब उसके स्टेटस में उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, जिस वजह से उसे कई सारी नई चीजें जानने मिली। साथ ही उसे कुछ नई एबिलिटीज भी मिल चुकी हैं। सबसे मस्त चीज जो एलन को मिली है वो है कि अब वो एच रैंक की जगह जी रैंक के इंसेक्ट और बीस्ट को भी समन कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसे एच रैंक के कार्ड्स नहीं मिलेंगे, वो भी मिलेंगे क्योंकि उसके पहले समन किए गए इंसेक्ट्स की पावर को भी इंक्रीज करना जरूरी है। पर अब चांसेस होंगे कि उसे जी रैंक के भी कार्ड्स मिल जाए। साथ ही साथ इन्वेंट्री भी इंक्रीज हो चुकी थी, मतलब अब वो और ज्यादा इंसेक्ट्स या फिर बीस्ट को समन कर सकता है। एलन को फाइनली अब बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था और वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। तभी उसे पता चला कि उसे फ्यूजन टेक्निक भी मिली है। एलन को इस टेक्निक के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन पढ़कर तो यही
यही लग रहा है कि फ्यूजन मतलब किसी दो अलग अलग पावर्स को कंबाइन करना। एलन इसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो उसे ट्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास अभी इतनी पावर नहीं है, मतलब उसे और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी के लिए उसे खाना खाना होगा रात के टाइम। वो बैठकर बहुत ज्यादा खाना खाता है और बाद में फिर से फ्यूजन टेक्निक को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उससे कुछ नहीं हुआ। वही चीज फिर से लेके आ गई कि एलन के पास अभी मैजिक पावर इनफ नहीं है। एलन इस वक्त अपने समन किए हुए माउस के दो अलग अलग कार्ड को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था। एलन को लगा कि शायद इसके लिए ज्यादा मैजिक पावर लगती होगी, लेकिन उसे जो क्रिएशन फील्ड में और अलग रैंक के इंसेक्ट्स और बीस्ट मिले हैं, शायद उन्हें वो यूज कर पाए, इसलिए वो अब जी रैंक के बीस्ट को समन करने की कोशिश करने लगा, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। वही चीज फिर से लेके आ गई कि उसके पास इनफ मैजिक पावर नहीं है। खैर एलन कर भी क्या सकता था, उसने खुद को ही ब्लेम किया, क्योंकि हेल मोड सिलेक्ट करने वाला वही था। इसी की वजह से तो ये इतनी सारी डिफिकल्टीज बढ़ी हैं, वरना ये चीज इतनी मुश्किल नहीं होती। हालांकि अब यहाँ से सीधा 1 साल और बीत जाता है। इस बीच एलन के स्टेटस में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आया है, लेकिन उसकी मैजिक पावर पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वो अभी भी सेकंड लेवल पर ही है, लेकिन मैजिक पावर बढ़ जाने की वजह से वो कुछ जी रैंक के बीस्ट को समन कर पाया। एक का नाम उसने मॉली रखा है और एक फ्रॉग बीस्ट है, जिसका नाम उसने हॉबर रखा है, क्योंकि वो डेनका की तरह जंप करते रहता है। अभी जब वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन कर रहा था, तब हमें पता चला कि जो बफर पॉइंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही मैजिक पावर भी अब पहले से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए एलन फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। उसने हॉबर और मॉली दो अलग अलग बीस्ट को कंबाइन किया, जिससे उसे एक थर्ड समनिंग कार्ड मिला, जो कि एक बर्ड का था। अब ये चीज समझ पाना तो एलन के लिए भी मुश्किल है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, मतलब दो अलग अलग बीस्ट से एक तीसरा और अलग बीस्ट कैसे क्रिएट हुआ। पर जो भी है, ये चीज बहुत मजेदार थी। एक बहुत अजीब सी बर्ड क्रिएट हो चुकी थी, जो कि इंसानों की तरह बात कर सकती है अगर उसे सिखाया जाए तो। एलन ने उसे समन किया, और जब एलन ने उससे बात की तो कुछ ही देर में वो भी सेम एलन की ही आवाज में बात करने लगी, और ये आवाज बिल्कुल सेम थी। एलन सोचता है कि इस तरह से किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है, मतलब किसी मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत परफेक्ट बीस्ट हो सकता है। साथ ही अपनी मैजिक पावर को इंक्रीज कर अगर वो अपने सभी बीस्ट को इस तरह से कंबाइन करे तो एक नया बीस्ट क्रिएट किया जा सकता है। वो बताता है कि हर बीस्ट के पास एक स्पेशल पावर होती है, जिस तरह से भी ये जो क्रिएट की गई वर्ड लोगों की नकल उतार सकती है, सेम उसी तरह से एलन का दूसरा पेट मोली गड्ढा खोद सकता है। एलन ने जब उसे ऑर्डर दिया तो उसने बहुत बड़ा गड्ढा कुछ ही सेकंड्स में बना दिया। एलन तो इस पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है, क्योंकि इस तरह से वो कई सारी टनल्स क्रिएट कर सकता है। कभी सडन मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ तो वो लोग भाग सकते हैं उन्हें टनल्स की मदद से। हालांकि एलन जब ये बातें सोच रहा था, तभी वो खुद के ही बनाए हुए गड्ढे में फिसल गया और सोचने लगा कि अभी वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं है कि मॉन्स्टर्स का सामना कर सके। हालांकि जो कुछ भी हो, एलन को मजा आने लगा है, क्योंकि उसे इसी तरह की किसी गेम की तलाश थी। खैर अचानक एक वेल की आवाज सुनाई देती है। एलन समझ जाता है कि 3 बज चुके हैं। एलन का चेहरा भी उतर चुका था, क्योंकि ये पिटाई का टाइम है। एलन के पड़ोस में एक बच्ची रहती है, जो कि 3 साल की है, मतलब एलन के ही बराबर एज की है, और ये दोनों इस टाइम पर रोज प्रैक्टिस करते हैं, शॉर्ट प्रैक्टिस, जिसमें एलन की हमेशा पिटाई होती है। एलन को ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बाकी बच्चों की तरह लगे, इसलिए वो भी ये खेल खेलता रहता है, जिससे किसी को भी शक ना हो। हालांकि देखा जाए तो ये ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि इस गांव में कोई भी समनर नहीं है, या फिर किसी के पास भी ऐसी कोई मैजिकल पावर नहीं है जिससे खुद को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए ये लोग बचपन से ही तैयार रहते हैं कि इन्हें मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। एलन के पास एक्सपेक्शन है, मतलब वो किसी और चीज में ध्यान लगा सकता है, पर बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लगने के लिए उसे भी अब शॉर्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज की तरह आज भी उसकी पिटाई हो रही थी, क्योंकि वो बच्ची, उसका नाम करेना है, वो कुछ ज्यादा ही माहिर है तलवार चलाने में। उसके अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट थे। एलन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, और कुछ ही देर में एलन की वो लकड़ी की तलवार टूट जाती है। एलन कहता है कि तुम सच में कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, पर करेना कहती है कि नहीं, वो बाकियों की तरह नॉर्मल है। एलन ही कुछ ज्यादा कमजोर है, और अभी तो उसने शुरुआत ही की थी। ऐसा कहकर वो और कई सारे अटैक्स ट्राई करने लगती है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी थी। एलन के पेरेंट्स भी अभी खेतों से वापस घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि एलन और करेना अभी खेल रहे हैं, लेकिन करेना बताती है कि वो खेल नहीं रहे थे, बल्कि शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे। अब जब शाम हो चुकी है तो उसे वापस लौटना चाहिए। ऐसा कहकर वो चली गई, पर यह चीज इजीली नोटिस की जा सकती है कि वो शॉर्ट प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक तरफा पिटाई थी, वो भी एलन की। वैसे नोटिस तो यहाँ पर एक और चीज की जा सकती है, जो कि तुमने कर ही ली होगी। एलन के पेरेंट्स पॉपुलेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस चीज में वो बहुत पहले ही कामयाब हो चुके हैं। अब बस ऑफिशियली ये चीज डिक्लेयर करना बाकी है, मतलब अब ज्यादा समय नहीं बचा है एलन के छोटे भाई को आने में। खैर रात के समय जब ये लोग खाना खा रहे थे, तब एलन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो भी खेतों में मदद करवाना चाहता है। असल में
एलन अपने स्टेटस बार से ये चीज देखकर समझ चुका है कि अब उसके पास इस वर्ल्ड के किसी भी नॉर्मल आदमी जितना स्टेमिना आ गया है, मतलब उसमें इतनी एनर्जी है कि वो भी खेती किसानी कर सकता है। इसलिए वो कह रहा था कि उसे भी हेल्प करवानी है, क्योंकि अब उन्हें खाने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जो कि एक तरह से सही भी है। लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मानते, वो कहते हैं कि उसे अभी भी ग्रेना के साथ ही खेलना चाहिए, क्योंकि अभी वो बस 3 साल का है। हालांकि एलन मदद करवाना चाहता था, पर वो मान ही नहीं रहे थे। एलन के फादर कहते हैं कि बड़े होकर तुम्हें हमारी हेल्प करवानी ही पड़ेगी, और तुम कब काम में लग जाओगे ये चीज तुम्हें भी नहीं पता। इसलिए अभी जब तुम खेल सकते हो तो अपना समय खेलने में बिताओ। ये चीज सुनकर एलन सोचता है कि शायद उसके पेरेंट्स यही मानते हैं कि वो हमेशा कॉमनर ही रहेंगे, लेकिन वो गलत नहीं है। अगर एलन खुद का एग्जाम्पल ले तो वो कभी अपने 3 साल के बच्चे को इस तरह से खेती किसानी के काम में नहीं लगाएगा। इसका मतलब उनका मानना भी सही है। एलन के पास भले ही पावर है, लेकिन ये चीज वो नहीं जानते हैं। इसलिए एलन उनकी बात मान जाता है और कहता है कि वो जिद नहीं करेगा। वैसे भी एलन घर के कामों में बहुत हेल्प करवाता है, जो कि उसके पेरेंट्स के हिसाब से काफी है। वैसे अभी जब वो अपना खाना कंटिन्यू कर रहे थे, तभी एलन की मदर उससे पूछती है कि आखिर वो उनके घर के पास वाले पेड़ पर पत्थर क्यों फेंकता रहता है। उन्होंने कई बार ये चीज नोटिस की है, लेकिन वो एलन से पूछना भूल गई। जिस पर एलन जवाब देता है कि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, अगर उन्होंने अचानक हमला कर दिया तो वो क्या करेंगे। इसलिए एलन प्रैक्टिस करता है ताकि अगर मॉन्स्टर हमला करेंगे तो वो पत्थर फेंककर उन्हें भगाएगा और अपने मम्मी पापा को प्रोटेक्ट करेगा। ये चीज सुनने में बहुत ही ज्यादा क्यूट थी, और वो भी 3 साल के बच्चे के मुंह से। इसलिए उसके पेरेंट्स तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन सच कुछ और था। एलन बस ये देखना चाहता है कि वो समनिंग के अलावा दूसरी किसी पावर को भी सीख सकता है या नहीं, मतलब वो किसी और चीज में परफेक्ट बन सकता है या नहीं, या सिर्फ उसे समनिंग के लिए ही चुना गया है। अभी एलन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे, साथ ही वो तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो जब भी वहाँ अपने खेतों से वापस लौटते हैं तब एलन और ग्रेना को शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। एलन के फादर तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि जल्दी एलन 5 साल का हो जाएगा और फिर डिवाइन सेरेमनी का टाइम आएगा। एलन को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसके फादर बताते हैं कि सेरेमनी को एब्राइजल सेरेमनी भी कहा जाता है, जहाँ पता चलता है कि एलन को किस चीज के लिए चुना गया है। एलन शॉर्ट प्रैक्टिस करता है, मतलब उसे शॉर्ट क्लास के लिए भी चुना जा सकता है। हालांकि ये चीज तो उसी सेरेमनी में पता चलती है, इसलिए पहले से ये सोच लेना कि कौन सी क्लास मिलेगी ये चीज सही नहीं है, पर उम्मीद की जा सकती है। एलन के पेरेंट्स उम्मीद करते हैं कि एलन को एक अच्छी क्लास मिले, क्योंकि वही उनका लास्ट ऑप्शन है इस तरह की कॉमनल लाइफ से निकलने का। ये चीज सुनकर एलन भी अब होप करने लगा था कि उसे भी एक अच्छी क्लास मिलनी चाहिए। खैर कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि एलन भी अपने वही ग्रास ओवर मतलब डेनका को समन कर अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा था। असल में वो ये चीज देख रहा है कि वो अपने एक इंसेक्ट को कितने समय तक समन कर रख सकता है। क्या वो पूरे दिन किसी इंसेक्ट या विस्ट को इस्तेमाल कर सकता है बिना अपनी एनर्जी को गवाए हुए। इसी चीज को चेक करने के लिए उसने डेनका को समन किया था। तभी 3 बज गए और क्रेना के आने का समय हो गया, इसलिए एलन को जाना पड़ा। उनकी शॉर्ट प्रैक्टिस रोज की तरह ही चली। आखिर में एलन की पिटाई हुई, और जब उनकी शॉर्ट प्रैक्टिस खत्म हुई तभी ग्रेडा वहाँ आ पहुंचा। ग्रेडा असल में क्रेना का फादर है। उसने पहले भी ये चीज बताई थी कि उसकी एलन की एज की ही एक बेटी है, और वो असल में क्रेना ही है। खैर इसी दौरान उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जो कि एलन की मदर की थी। असल में वो एलन को देखने के लिए जब बाहर आ रही थी, तभी अचानक से डेनका उनके पैर पर जा कूदा। अब इतने बड़े ग्रास ओवर को देखकर कोई भी एकदम से घबरा जाएगा, जिस वजह से वो घबराई और जमीन पर गिर पड़ी। अब नॉर्मली ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए सभी लोग सीधा उनकी तरफ भागे। किस्मत से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब अभी वो बुरी तरह से ठीक है। लेकिन अब समय आ चुका है कि एलन का छोटा भाई इस दुनिया में आए। ये चीजें जानने के बाद एलन के फादर और एलन तो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रहे थे। ग्रेडा और क्रेना दोनों ही अपने घर की तरफ भागे, जिससे कि वो क्रेना की मदर को वहाँ ला सके, क्योंकि वो लेडीज है, इसलिए उन्हें पता है कि इस वक्त क्या करना चाहिए। एलन और उसके फादर पागल हो रहे थे, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करना सही होगा। एलन तो पानी गर्म कर ला रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने अपनी पिछली लाइफ में एक्शन गेम के साथ साथ कुछ ऐसे गेम्स भी खेले होते जिसमें ये सब सिखाया जाता हो, मतलब कम से कम वो अभी मदद कर पाता। लेकिन इतने में ही ग्रेना की मदर वहाँ पहुँच गई। उन्होंने कहा कि आगे की सारी सिचुएशन वो संभाल लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एलन के फादर, एलन और साथ ही ग्रेडा को लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब घर में सिर्फ लेडीज ही रह सकती हैं जब तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। कुछ ही देर बाद उन्हें वापस अंदर बुलाया गया और वो सभी एलन के छोटे भाई से मिले। वो सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। हालांकि बारी थी उसका नाम रखने की। एलन के फादर ने मैक्स नाम सजेस्ट किया। यहाँ पर उन्होंने एक दूसरा नाम यूज किया था जो कि अच्छा था, पर ऐसा नहीं था जो हमें एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए हम मैक्स यूज करेंगे। एलन की मदर वो सुनकर ही उनसे पूछने लगती हैं कि अब ये भी किसी मॉन्स्टर का नाम है, जिस पर एलन के फादर मना नहीं कर पाते। ना जाने क्यों उनकी फैंटेसी ही कुछ ऐसी है। खैर जो भी हो, एलन की मदर को भी ये नाम पसंद आया था, जिसके बाद सभी हंसने लगे। एलन भी सोच रहा था कि उसे बस एक मुश्किल
फुल गेम खेलना था। इस वर्ल्ड में आना सिर्फ उस गेम का ही हिस्सा था, क्योंकि देखा जाए तो ये लाइफ उसकी पिछली लाइफ से बहुत ही ज्यादा अलग है। एलन को लग ही नहीं रहा कि ये सब कुछ एक गेम का हिस्सा है। अब उसे एक रियल फैमिली मिल चुकी है जिस चीज से वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसे पहले नहीं पता था कि इस गेम में आकर उसे करना क्या है, मगर अगर सच में ये उसकी फैमिली है तब उसे अपना मिशन मिल चुका है। उसे इस फैमिली को कॉमनर लाइफ स्टाइल से बाहर निकालना है। उसे नहीं पता कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा, लेकिन उसने फैसला कर लिया है कि उसे अभी यही करना है। अभी जब वो ये सब सोच रहा था तभी उसकी मदर कहती है, क्या तुम्हें अपने छोटे भाई को हेलो नहीं कहना? वो सब कुछ बुलाकर उसे हेलो कहने लगता है। अचानक ही वो बेबी रोने लगा और एलन घबरा गया। वो सोचने लगा कि कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, पर उसकी मदर कहने लग जाती है कि नहीं, तुम तो और भी ज्यादा तेज रोया करते थे। असल में एलन बस कुछ कहने की कोशिश करता था, लेकिन उसे बोलना नहीं आता था। इस वजह से इन्हें तो यही लगता था कि वो बस रो रहा है। खैर जो भी हो, एलन इस लाइफ से कुछ ज्यादा ही खुश है, पर वो इस खुशी में ये बिल्कुल भी नहीं भूला है कि उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। वो ये चीज कभी नहीं भूलने वाला। खैर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे।